हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 इंटरनेट एंड वेब पार्ट सेकंड। इस चैप्टर में हम इसमें से इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं? जब भी हमें डाटा एक दूसरे को कम्युनिकेट करना होता है या फिर नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करना होता है डिफरेंट फंक्शनैलिटी में, तो उस समय पे हम क्या करते हैं? नेटवर्क डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में एग्जांपल्स मॉडेम है, एथरनेट कार्ड है, हब है, स्विच है, रिपीटर है, राउटर है और गेटवे है। जिस सीक्वेंस में एग्जांपल्स लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में आज हम इन सभी नेटवर्क डिवाइसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉडेम के साथ। तो मॉडेम की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आती है, ये आपको याद रखनी है। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ये करता है। इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्जन करता है एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल बिट्स के साथ। हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो ज़ीरोज़ और वन्स की फॉर्म में जो डाटा है उसको स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। जब भी हमें कोई डाटा एक नोड से दूसरी नोड पे भेजना होता है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, हमें उन दोनों के बीच में डाटा ट्रांसमिट करवाना है, तो हम क्या करते हैं? उस डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। और जो मीडियम है, चाहे वो फ्री स्पेस हो या फिर फिजिकल मीडिया हो, वो जो मीडियम है वो उन एनालॉग सिग्नल्स को कैरी फॉरवर्ड करता है सेंडर से लेकर रिसीवर तक। ये जो मॉडेम्स हैं ये दोनों साइड में कनेक्टेड रहते हैं। दोनों नोड्स के पास एक मॉडेम होता है। जो सेंडर के एंड का मॉडेम होता है वो मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है और जो डिजिटल सिग्नल है उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और फिर जब रिसीवर के एंड पर एनालॉग सिग्नल पहुंच जाते हैं, वहां पर जो मॉडेम लगा हुआ है वो उनका डीमॉड्यूलेशन करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एक और बात है कि जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ तो वही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें जो डायग्राम है वो अलग है। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज ना हो। जो डायग्राम है वो गलत बनाया हुआ है, वहाँ पर डायग्राम में मिस्टेक है। तो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये रेफर करता है एक ऐसे डिवाइस जो यूज होता है फॉर कन्वर्जन बिटवीन एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल बिट्स। जीरोस और वंस की फॉर्म में कंप्यूटर स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डाटा को। लेकिन अगर हमें डाटा ट्रांसमिट करना है तो उस केस में डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर हमें अगर जो ब्राउजिंग भी करनी है इंटरनेट पे तो उस केस के लिए भी उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। जो भी मीडियम होता है वो रिसीवर तक उस सिग्नल को फिर कैरी करता है। जो रिसीवर के एंड पे मॉड्यूलेटर होता है वो डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, और जो सेंडर के एंड पे मॉड्यूलेटर होता है वो मॉड्यूलेशन का काम करता है, डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। तो सेकंड एग्जांपल है इथरनेट कार्ड। जब भी हमें कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में एक कनेक्शन बनाना होता है, एक इंटरफेस बनाना होता है, तो वहां पर कौन पिक्चर में आता है? एथरनेट कार्ड। ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि मदरबोर्ड पे लगा हुआ होता है कंप्यूटर में, और इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं और इसको एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये एक ऐसा नेटवर्क अडेप्टर है जो कि वायर्ड नेटवर्क को सेटअप करने के काम आता है। जो एथरनेट केबल होती है, जो वायर होती है वहाँ पर, वो होती है एथरनेट केबल। एथरनेट केबल कनेक्ट करती है कंप्यूटर को और नेटवर्क को एनआईसी कार्ड के द्वारा। इसमें जो सपोर्ट होता है डाटा ट्रांसफर का वो 10 एमबीपीएस से लेकर 1 जीबीपीएस तक होता है, दैट इज 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक। और हर एनआईसी का अपना एक अलग मैक एड्रेस होता है। जो नेटवर्क जहाँ से हम इंटरनेट ले रहे हैं वो नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम्स में आती है। इसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है रिपीटर। जब भी डाटा सेंडर रिसीवर को सेंड करता है, उस केस में जो डाटा है वो सिग्नल्स की फॉर्म में केबल के ऊपर कैरी होता है। तो वहां पर जो सिग्नल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर वीक होने लगते हैं। सिग्नल्स एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाते हैं और उसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ को लॉस कर देते हैं और वीक हो जाते हैं। ये जो दूरी होती है ये यूजुअली 100 मीटर होती है। ऐसी कंडीशंस में जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको वापस रीजनरेट करने के लिए और वापस से जो केबल है उस पर कैरी फॉरवर्ड करवाने के लिए वहां पर जो काम करता है वो होता है रिपीटर। रिपीटर एक एनालॉग डिवाइस है जो वर्क करता है सिग्नल्स के साथ ऑन द केबल्स जिनके साथ वो कनेक्टेड है। वीकेंड सिग्नल को ये वापस रीजनरेट करता है और वापस से केबल पर पुट बैक करता है वाया रिपीटर। डाटा जो कैरिड है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ओवर द केबल, वहां पर रिपीटर की जरूरत होती है। यूजुअली 100 मीटर एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस होता है जहां तक जो सिग्नल्स हैं वो जा सकते हैं। उसके बाद आता है हब।
हब को हम एथरनेट हब भी बोलते हैं। एथरनेट हब एक नेटवर्क डिवाइस है जो यूज़ होता है डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। जैसे आपके पास अगर जो एक कंप्यूटर है, 2 लैपटॉप है और एक आईपैड भी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक हब का यूज़ कर सकते हैं अगर आप उनको वायर्स के द्वारा कनेक्ट करना चाहते हैं। जो हब है वो याद रखना वायर्स के द्वारा ही कनेक्ट हो सकता है, इसमें वायरलेस नहीं होता है, वायरलेस के लिए राउटर यूज़ करना होता है और हब वैसे भी अब ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे अगर जो एक डाटा है, आपको वो सिर्फ़ एक ही नोड पर भेजना है, एक नोड से आपको वो दूसरी नोड पर भेजना है, तो आप वो हब के साथ नहीं कर सकते। अगर जो कोई भी डाटा आएगा तो हब उसको सभी नोड्स पर भेज देगा जितने भी बाकी के नोड्स हैं और उसके अलावा अगर जो 2 नोड से डाटा एक साथ आता है, तो वो डाटा कोलाइड कर जाएगा, वो किसी भी नोड पर नहीं जाएगा। एन एथरनेट हब इज़ अ नेटवर्क डिवाइस जो कनेक्ट करता है डिफरेंट डिवाइसेज़ को वायर्स के द्वारा और उसकी लिमिटेशन है कि यहाँ पर जो डाटा अराइव होता है, वो सभी अदर लाइन्स पे चला जाता है और जो डाटा है, जो 2 डिवाइसेज़ से अगर एक साथ आ जाए, तो उस केस में वो कोलाइड कर जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विच की। स्विच हब से एडवांटेजेस है और जो हब में लिमिटेशंस थी, वो स्विच में नहीं है। उनको यहाँ पर ओवरकम किया गया है स्विच को बनाते हुए। जो स्विच है वो एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइसेज़ है जो मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क्स में काम आता है। जब भी डाटा अराइव होता है तो स्विच वहाँ से डेस्टिनेशन एड्रेस लेता है। जैसे एक नोड ने अगर जो डाटा भेजा तो स्विच उसमें देखेगा कि वो डाटा किसको भेजना है और फिर जिस नोड को वो भेजना है सिर्फ़ उसी नोड को भेजेगा। जो फर्स्ट लिमिटेशन थी अब की कि वो सभी नोड्स को डाटा भेज रहा था इर्रिस्पेक्टिव कि वो किसको भेजना है, स्विच वहाँ पर काम आता है और वो एड्रेस देखता है, डेस्टिनेशन एड्रेस कि जो डाटा है उसको किस तरफ जाना है और वो उस डाटा को उस लाइन पर डालता है। जो दूसरी लिमिटेशन थी हब की, 2 लाइन्स में से एक साथ डाटा अगर जो आ जाए, तो वो कोलाइड कर जाता था सेम टाइम पे अगर डाटा अराइव हो। लेकिन स्विच में ऐसा नहीं होता, ये मल्टीपल पैकेट्स को सेम टाइम पे फॉरवर्ड कर सकता है। एक स्विच नॉइज़ी और करप्टेड सिग्नल्स को सेंड नहीं करता, ऐसे सिग्नल्स को ये ड्रॉप कर देता है और सेंडर को रीसेंड करने के लिए कहता है कि आप दोबारा से उन्हें रीसेंड कीजिए, वो नॉइज़ी या फिर करप्टेड है। एथरनेट स्विचेस आजकल होम्स और ऑफिसेज़ में कॉमन होता है मल्टीपल डिवाइसेज़ को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट होता है राउटर। जो राउटर है वो एक नेटवर्क डिवाइस है, जो कि डाटा को रिसीव कर सकता है, एनालाइज़ कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है अदर नेटवर्क से। एक राउटर लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है। जैसे अगर आप वाईफ़ाई लगवाते हैं घर में, तो उस केस में जो राउटर लगा हुआ था आपके घर पे, वो क्या करता है आपके नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। जो डाटा नेटवर्क के ऊपर से कैरी हो रहा है, राउटर उस डाटा को एनालाइज़ कर सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। जो डाटा पैकेट्स में डिवाइडेड है, जब भी डाटा कैरी फॉरवर्ड होता है एक लाइन पर, तो उसको पैकेट्स में डिवाइड करके आगे सिग्नल्स क्रिएट करके आगे भेजा जाता है। जो राउटर है, वो उसको रीसाइज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो आपको उसे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क पे भेजना है और जो डिफरेंट टाइप का नेटवर्क है, वो बिगर पैकेट्स को हैंडल नहीं कर सकता। तो उस केस में राउटर क्या करेगा, जो बिगर पैकेट्स हैं, उनको स्मॉलर पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगा और फिर जो नेटवर्क है, उस पर सेंड करेगा। ऐसे राउटर स्मार्ट होता है स्विच और हब से। जो स्विच है और हब है, वो ये नहीं कर सकते, वो जो डाटा है, उसको चेंज नहीं कर सकते। राउटर वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जैसे हम होम में वाईफ़ाई राउटर्स लगवाते हैं, तो वो डुअल टास्क करते हैं, राउटर का काम भी करते हैं और उसके साथ मॉडेम या स्विच का काम भी करते हैं। ये राउटर्स कनेक्ट करते हैं इनकमिंग ब्रॉडबैंड लाइन से, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल डाटा में कंप्यूटिंग डिवाइसेज़ के लिए प्रोसेस करने के लिए। यहाँ पर हम वायर्स का यूज़ भी कर सकते हैं और वायरलेस का भी। जैसे अगर जो हमें स्मार्टफ़ोन्स में वाईफ़ाई यूज़ करना है, जो हमारे घर के राउटर हैं उनसे, तो हम वहाँ पर वायरलेस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जो कंप्यूटर है या फिर टीवी है, उनमें हम वायर्स भी लगवा सकते हैं, तो यहाँ पर उसकी कनेक्शन के लिए भी जगह होती है, जो राउटर्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट नेक्स्ट है गेटवे। जैसे गेटवे की टर्म है, ये एक गेट की तरह है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन के नेटवर्क और आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट के बीच में। जो भी डाटा एंट्री या एग्ज़िट लेगा ऑर्गेनाइज़ेशन के नेटवर्क से, इंटरनेट से जो भी डाटा आएगा और जो भी डाटा वापस इंटरनेट में जाएगा, एंट्री या एग्ज़िट होगी, उसको इस गेट से पास होना होगा, गेटवे से पास होना होगा। डाटा पैकेट्स को रूट करने के अलावा इसके पास एक और काम भी होता है और वो काम होता है कि जो नेटवर्क के इंटरनल पाथ्स हैं और जो आउटसाइड वर्ल्ड के रिमोट नेटवर्क से जो आइडेंटिफाइड पाथ्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन गेटवे कलेक्ट करता है और उसको मेंटेन भी रखता है। अगर जो एक नोड
एक नेटवर्क से दूसरी नोड से कनेक्ट करना चाहती है जो कि एक दूसरे नेटवर्क की है, फॉरेन नेटवर्क की नोड से कनेक्ट करना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है, तो उसको जो अपना डाटा पैकेट है वो गेटवे को भेजना होगा जो कि बाद में फिर उसको स्टडी करके फॉरेन नेटवर्क में सेंड कर देगा, उसको चेंज भी कर सकता है, तो राउटर का काम गेटवे कर सकता है। सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो हम होम्स में यूज करते हैं वहां पर गेटवे कौन होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट और घरों के बीच में क्या होता है? गेटवे की तरह काम करता है। जनरली कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो राउटर है वही गेटवे का काम कर देते हैं। वहीं पर हम गेटवे का जो सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। गेटवे इम्प्लीमेंट हो सकता है सॉफ्टवेयर की तरह भी, हार्डवेयर की तरह भी, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी हम गेटवे को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नेटवर्क गेटवे है वो एज होता है एक नेटवर्क का, और जो फायरवॉल है वो उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड होती है, इसलिए गेटवे ऐसे कर पाता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम। आज हमारे नेटवर्क डिवाइसेस खत्म हो गए हैं। मॉडेम हमने पढ़ लिया, इथरनेट कार्ड हमने पढ़ लिया, हब पढ़ लिया, स्विच, रिपीटर, राउटर और गेटवे, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम अगली क्लास में क्या करेंगे? हम अगली क्लास में नेटवर्किंग टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।